अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरी तौर पर कैंसिल कर दिया है। मीन्स पहलगाम के बाद ये डिसीजन लिया गया, पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है। एक्चुअली समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी में सिंधु जल समझौता ये है क्या। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री बनती है और दोनों के बीच बहुत सारे रिसोर्सेज का बंटवारा होना था, जिसमें से एक बड़ा रिसोर्स था वाटर, मीन्स रिवर वाटर, नदियों का पानी। अब 1948 तक पाकिस्तान की कई हरकतों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर को पाकिस्तान जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों कंट्रीज़ में डिस्प्यूट बढ़े और फाइनली 1960 में एक एग्रीमेंट होता है इंडस वाटर के बंटवारे को लेकर, जिसको मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। मीन्स वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट किया था एग्रीमेंट को। अब इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? इस एग्रीमेंट में ये हुआ कि जो इंडस रिवर है और प्लस उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज रिवर है, मतलब टोटल 6 रिवर है, इनमें से जो 3 रिवर है जो पाकिस्तान से लगते हुए बहती हुई, मतलब वेस्ट वाली रिवर जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, इनका मैक्सिमम वाटर यूज कर सकता है पाकिस्तान। और जो ईस्ट वाली 3 रिवर है जिसमें रावी, व्यास और सतलज, इनका मैक्सिमम वाटर यूज कर सकता है इंडिया। प्लस इंडस का भी इंडिया 20% वाटर यूज कर सकता है, इंडस रिवर का, क्योंकि जो इंडिया की तरफ को बहने वाली 3 रिवर है वो टोटल 6 नदियों का जो रिवर है उसका मुश्किल से 20% के अराउंड है। तो इसलिए इंडिया इंडस वाटर का भी 20% यूज कर सकता है। अब ये पांचों रिवर जो है ये इंडियन टेरिटरी से होकर बहती है। मीन्स जो इंडस रिवर है वो मानसरोवर के पास से निकलती है, तिब्बत से, और फिर उसके बाद इंडियन टेरिटरी से होकर निकलती है। इसके अलावा पांचों ट्रिब्यूटरीज भी इंडिया से होकर निकलती है। तो अगर इंडिया इस समझौते को रद्द करता है तो जो निकलने वाला जो वाटर है उस पर इंडियन गवर्नमेंट कभी भी कंट्रोल कर सकती है, जिससे पाकिस्तान को जाने वाले पानी की मात्रा कम हो जाएगी और पाकिस्तान की जो मैक्सिमम आबादी, मीन्स लगभग 60% आबादी, वो इंडस बेसिन में पड़ती है, जिसको पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको अकेले कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि इसको वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था।